सर मार्केट का व्यू कुछ भी पता नहीं लग रहा है। कभी कभी शेयर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक असमंजस सा लगा रहता है कि भैया खरीदे तो कल मार्केट ना गिर जाए, बेचें तो कल मार्केट ना बढ़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे अडानी पोर्ट की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, मार्केट का व्यू कुछ भी पता नहीं लग रहा है। कभी कभी शेयर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक असमंजस सा लगा रहता है कि भैया खरीदे तो कल मार्केट ना गिर जाए, बेचें तो कल मार्केट ना बढ़ जाए। पर जब जब हम ये चीज़ें सोचते जाएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपने उस सटीक व्यू पर अड़िग रहे हैं कि अगर आपने कुछ माल को बेच रखा है पहले और आप गिरावट का वेट कर रहे हैं तो फिर गिरावट का वेट करो, और अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो फिर शॉर्ट टर्म करो। यहाँ पर इस स्थितियों को अपने ऊपर हावी होने मत दो कि मार्केट गिरेगी तब इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो ठीक है, पर मार्केट गिर नहीं रही है और मेरा पैसा पड़ा है, और जब आपका पैसा लग जाएगा तब मार्केट गिर जाएगी, आप टेंशन में आ जाओगे। या आप इस सोच में बैठे हो कि भैया मुझे थोड़े थोड़े पैसे लगाकर थोड़ा थोड़ा कमाना है और मैं अच्छे मौके की तलाश कर रहा हूँ, तो भैया अच्छे मौके हमेशा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ विशेष तौर पर चीज़ें लाएं, अच्छे मौके हमेशा होते हैं और वो कहीं ना कहीं न्यूज के बेस में आपके सामने आते हैं और बाकी अपनी साइकोलॉजी लगती है। तो टेंशन में नहीं लेना, मार्केट गिरेगी मार्केट उठेगी। आपको निरंतर अपनी चीज़ों के साथ उतरना है। आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है ना, लॉन्ग का है तो फिर हल्के हल्के सिप करते जाइए, शॉर्ट का है वो भी चीज़ें देखिए। मार्केट तब तक नहीं गिरती जब तक कि आप उसको सोचते रहेंगे, पर एक बार अगर आपने सोच लिया मार्केट गिरेगी तो वो कभी भी गिर सकती है, तो उसका फिर वेट करना पड़ेगा आपको ना। अलग ढंग से आपको मैंने चीज़ें बताया है। देखो सर, एक बात करेंगे कि अगर आपको पोर्ट का बिजनेस, बंदरगाह का बिजनेस बहुत बेस्ट लग रहा है तो मैंने आपको 2 कंपनियां बताई थी, एक तो अडानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अडानी पोर्ट काफ़ी बड़ा है, जो नंबर 1 भारत में बना बैठा है। दूसरा जेएसडब्ल्यू इंडिया में दूसरे नंबर की, दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं। दोनों बंदरगाह के बिजनेस में अच्छा वर्क करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको पोर्ट के बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कुछ निवेश जो कर रहा है 45,000 करोड़ का कुछ चीज़ें बताई थी। ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज की वीडियो अडानी पोर्ट में इसलिए है क्योंकि अडानी ग्रुप की 4 बंदरगाह को, यानी कि अडानी पोर्ट के 4 बंदरगाह को इस बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शामिल कर लिया गया है। यानी कि एक ऐसा प्रदर्शन जो कंटेनर के क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रदर्शन है, सूचांक है 2023, उसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया है 4 कंपनियों को, जिसके अंदर मुद्रा वाला जो पोर्ट है 27वीं रैंक आती है उसकी। इससे कंपनी की, बाकी की जो है वो आप पढ़ लेना, इससे जो कंपनी की ग्रोथ की चीजें, कंपनी कह रही है कि भैया मजबूत स्थिति हमारी हो रही है। जब बैंक और इस तरीके से ये चीजें कर रहा है और यहाँ पर 4 सीधा बंदरगाह को अपने इस सूचांक में इन्होंने शामिल किया है, तो ये अपने आप में एक लाजमी है। जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023, उसमें शामिल कर लिया। ये न्यूज आई है, बहुत पॉजिटिव लग रही है। समय समय पर ऐसी न्यूज से अवगत होते रहिए। ये एक मजबूत स्थिति अडानी पोर्ट की दिखा रहा है, ये आपको समझकर चलना। जो इंडेक्स है ये विश्व बैंक और S&P दोबारा विकसित किया गया है, जहां पर अच्छे खासे जो इस तरीके के बंदरगाह होते हैं, करीब 100 चुनता है, उसमें से 27वां नंबर तो इसका मुद्रा का आ रहा है। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव संकेत अडानी पोर्ट में दिख रहे हैं। भैया पॉजिटिव संकेत का मतलब ये नहीं होता कि खरीदते शेयर भागेंगे। पॉजिटिव संकेत का मतलब आज मैं आपको बता दूं, रखना, होल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये चीजों को प्रदर्शित करता है पॉजिटिव संकेत। अगर यही चीज अडानी ग्रुप के साथ, यानी अडानी पोर्ट के साथ ना होती, 4 बंदरगाह वाली चीजें, या इनकी सेल्स डाउन हो जाती पोर्ट की, या कुछ और चीजें हो जाती है, वहां निगेटिव संकेत हो जाते हैं। निगेटिव संकेत दूर होना, पॉजिटिव संकेत कंपनी में बने रहना। प्रॉफिट और चीजों की नहीं बता रहा हूं कि खरीद के आपको प्रॉफिट कमाना है, मैं आपको एक वो चीजें बता रहा हूं जो हमें एक मजबूत करती है शेयरों को रखने के लिए। देखो सर, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपको कोल इंडिया क्या करने जा रहा है, दूसरा मैंने आपको विकास लाइफ केयर के ऊपर वीडियो बनाई है।
तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी ज़ोमैटो, एचएफसीएल, कृषि के ऊपर हमारे मोदी सरकार ने क्या बोला कल, वो देखो आज फर्टिलाइज़र वाले शेयर कहाँ भाग रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, कृपया उसे भी आप समझ लेना। वोडाफोन आइडिया के अंदर एक आ रही है बेहतरीन न्यूज़। 23,000 करोड़ रुपए वाली बैंक की चीज़ों के साथ डिमांड कर रहा है, वो तो चलो चली गई, बात हो गई है कि भैया टर्म लोन की ये डिमांड कर सकता है 23,000 करोड़ की, वो तो उसके निवेश का स्थिति है। पर आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक बहुत चौंकाने वाली एक न्यूज़ आई, रिपोर्ट आई है उनकी तरफ से कि वोडाफोन आइडिया और अन्य 2 कंपनी जिसके अंदर ओबराय होटल्स है, प्रेस्टीज एसेट है और वोडाफोन आइडिया को एमएससीआई इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है, पर समीक्षा करने के बाद। अब अगस्त 2024 में जो चीज़ें होंगी वो समीक्षा करने के बाद होगी, तो उसमें समीक्षा की जाएंगी। तो यहाँ से अगर शामिल वोडाफोन आइडिया एमएससीआई इंडेक्स में होता है तो वोडाफोन आइडिया फिर पॉजिटिव संकेत के साथ आ रहा है। ये न्यूज आई है, इस न्यूज को आपको समझना है। अगर ये इंडेक्स में शामिल होता है, पर वो होगा तब जब समीक्षा होगी ना। 2 न्यूज हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि भैया ज़ोमैटो में न्यूज आई थी कि वो पेटीएम का अधिग्रहण करेगा, फिर कंपनी ने, दोनों ने बताया नहीं था। अगले दिन न्यूज आई कि हाँ कंपनी ने हाँ कर दी है, शेयर रॉकेट बन गया है। फिर दोबारा न्यूज आई है ज़ोमैटो के अंदर कि बुक माई शो जो नंबर 1 बना है टिकट और इवेंट को बुकिंग करने के लिए, और अगर पेटीएम का ये अधिग्रहण ज़ोमैटो कर ले तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर ये अगले दिन आई, पर अगर अधिग्रहण कर लेगा। एक में बातचीत कर रहा है, ये नहीं पता था। दूसरी न्यूज में बातचीत कर रहा है, ये पता लग गया। तीसरी न्यूज में ये बुक माई शो वाली चीजें आई हैं। पर अगर ये चीजें होती हैं तो अब हमें क्या करना है, वेट करना है। जब तक ये चीजें कुछ नहीं होती ना, तब तक पूर्ण विश्वास नहीं करना है किसी पर भी। जब हो जाएंगी तब करेंगे विश्वास। तो वो तेजी जो थी आज थोड़ी धुंधली दिखी है। अब ज़ोमैटो और पेटीएम इस चीज को कब करते हैं, मैंने आपको पहले कहा था, निदेशक मंडल की चीजों के साथ भी करेंगे और कानूनी जो भी चीज़ों उसको भाप के करेंगे, तो उसमें समय लग जाता है। अब होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, पर उसने तेजी दिखा दी। इसी तरीके से एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होगा नहीं होगा, पर ये समीक्षा के ऊपर होगा, तो हमें वो भी चीज़ें समझ। किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। और अडानी पोर्ट, वाकई सर देखो, पोर्ट का बिजनेस जो है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि इंडिया से बाहर सामान जाना या बाहर से यहाँ पर आना, ये बड़े बड़े बंदरगाहों के जरिए ही होगा। और उसका संचालन जो कंपनी अच्छे ढंग से करेगी भैया, वो उसमें नंबर 1 कहलाएगी। और अगर 4 पोर्ट, 4 बंदरगाह शामिल इस तरीके के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शामिल किए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली चीज़ है कि 4 बंदरगाह, एक भी नहीं 4, वो भी अडानी ग्रुप के। तो उस स्थिति को भी आपको समझना है कि भैया क्यों किया है ये। भैया मैं आपको बताता हूँ, दूसरे देश का माल भारत में आना ज़्यादातर जहाज के थ्रू आता है, पानी के जहाज के थ्रू। और पानी का जहाज कहाँ रुकता है, बंदरगाह में रुकता है। इस विधि को आप समझो, है ना। तो ये बहुत दूर तक की दृष्टि वाली चीज़ें होती हैं, इसको आपको समझना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है बिल्कुल भी। आज की वीडियो से क्या समझ में, अगर मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।